चुप हो जाओ। क्या? ये काले की पेंसिल है। मम्मा, ये क्लास है या पागल खाना? हाय, मैं हूं नव्या और मुझे कार्टून कैरेक्टर्स की आवाजें निकालना बहुत पसंद है। अब मैं आपके सामने एक आइटम पेश करने वाली हूँ जिसमें अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स एक ही क्लासरूम में रहेंगे। सारे बच्चे अपने अपने हरकतों में लगे हुए और क्लास में बहुत शोर मच रही है। अरे नोबिता भाई, देख मैंने तेरी पेंसिल में च्युइंगम चिपका दी है। आ, अरे शिनचैन, ये पेंसिल मेरी नहीं, कालिया की है। क्या? ये काले की पेंसिल है। अब मैं क्या करूं? काला मुझे बहुत मारेगा। नोबिता, बार बार क्यों रोते रहते हो? थोड़ा पढ़ भी लिया करो। हाँ बिल्कुल, तुम सब मुझे देखो, मैं तो क्लास का टॉपर हूँ। मुझे नहीं लगता मैं आज के टेस्ट में पास हो पाऊंगा। मम्मा, नोबिता, मेरी पेंसिल कहाँ है? मुझे नहीं पता कालिया, मुझे नहीं पता तुम्हारी पेंसिल कहाँ है। झूठ मत बोलो नोबिता, मैं जानता हूँ कि मेरी पेंसिल तुम्हारे पास ही है। अरे कालिया, शांत हो जाओ। एक पेंसिल के लिए तुम नोबिता को ऐसे नहीं मार सकते। तुम्हारी पेंसिल मिल जाएगी, पर तुम नोबिता को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। इस वक्त शांति से शिनचैन अपना निकलता रहता है, क्योंकि कालिया की पेंसिल में च्युइंगम तो उसने ही लगाई है ना। शिनचैन, मेरी पेंसिल कहाँ है? अब कालिया शिनचैन से अपनी पेंसिल पाने में लगा रहता है और इस दौरान राजू और क्रिस क्लासरूम के एक कोने में बैठकर कुछ बातें करते रहते हैं। ये क्लास है या पागल खाना? हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर मजा आ रहा है ना। मैं तो सबसे स्मार्ट हूँ, टीचर को मेरी इंटेलिजेंस से इम्प्रेस ही कर दूंगा। अरे टीटू, तू तो गोलू मोलू है, तू का चला टॉपर बनने। बुद्धदेव, टीटू को कम मत समझना, क्योंकि मैं हर सवाल का जवाब हूँ, मचाता बवाल हूँ। अब बद्रीनाथ, टीटू और बुद्धदेव तीनों भी झगड़ने लग जाते हैं। बुद्धदेव और बद्रीनाथ एक साइड, टीटू एक साइड। अब इसी दौरान योशिनागा मैम क्लास में एंटर करती है, पर किसी बच्चे का ध्यान ही नहीं है कि मैम क्लास में आई है। किसी को नहीं पता। ओहो, ये बच्चे कितना शोर करते हैं, इनको तो ये भी नहीं पता कि मैं क्लास में आ गई हूँ। अब मुझे चिल्लाना ही पड़ेगा। चुप हो जाओ। अब सारे बच्चे चुप हो जाते हैं, एकदम शांत, सिवाय शिनचैन। उसको शांत रहना कहाँ आता है? शिनचैन, अब बस भी करो, कितनी शरारत करते हो, जाओ जाके अपने जगह पे बैठो। अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो योशिनागा मैम, नहीं तो मुझे शर्म आ जाएगी। अब क्या ही करूं मैं इस लड़के का। तो चलो बच्चों, आज तुम्हारी मैथ की टेस्ट है ना, चलो शुरू करते हैं। सारे के सारे बच्चे सिर्फ टेस्ट पेपर को देखते ही रहते हैं, पर लिख क्यों नहीं रहे? कुछ आना भी तो चाहिए लिखने को। कज़ामा, कज़ामा। क्या हुआ शिनचैन, मुझे तंग मत करो, मुझे अपना टेस्ट लिखने दो और तुम भी अपना टेस्ट लिखो। शिनचैन, क्या कर रहे हो तुम? अपना चुपचाप टेस्ट नहीं लिख सकते क्या? मुझे परेशान करते रहते हो। हाँ? चुटकी, चुटकी, क्या हुआ? क्या हुआ राजू? तुम्हें कुछ आ रहा है क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं आ रहा। भीम को पूछती हूँ। भीम, क्या हुआ चुटकी? कुछ आ रहा है तुम्हें? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा है चुटकी। अब क्या करें? योशिनागा मैम इतना मुश्किल टेस्ट क्यों दिए हमें? मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं तो फेल ही हो जाऊंगा। मम्मा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं डोरेमोन से कोई ना कोई तो गैजेट जरूर लेकर आता। अब मेरा क्या होगा? डोरेमोन,
अरे, इस टेस्ट को देखने के बाद तो एक बात पक्की हो गई है, मैं हर सवाल का जवाब नहीं हूँ, पर मचाता बवाल जरूर हूँ। अरे यार, ये टेस्ट कितना मुश्किल है। सबकी हालत अब तक खराब हो चुकी होगी। क्या करूं? आहा, मस्ती टाइम। अब टेस्ट होने के बाद जब सारे टेस्ट पेपर्स योशिनागा मैम चेक कर लेती है, सभी ने बहुत अच्छा टेस्ट लिखा है, सबको फुल मार्क्स आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इतने मुश्किल टेस्ट होने के बावजूद भी सबको फुल मार्क्स आना तो नामुमकिन है। जरूर सबने चीटिंग की होगी और मैं जानती हूँ कि इसके पीछे किसका हाथ होगा। क्रिस, तुमने ही अपने जादू की मदद से इन सबको आंसर्स दी होगी, है ना? और इसी के साथ ये वीडियो आज खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।